अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का सीन कुछ यूँ है कि आज का सीन टोटली चेंज है क्योंकि मैं अक्सर वीडियो स्टार्ट करती हूँ किचन से, कुकिंग से। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आएगा। आज मैं आपके साथ सेटिंग, सफाई और बाकी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि सुबह सुबह नाश्ते के बाद जो घर का हाल होता है वो सारा का सारा आपके साथ पहले शेयर करूंगी, उसके बाद उसकी सेटिंग करेंगे। तो सुबह जब हम उठते हैं तो कमरे का ये हाल कुछ ऐसा होता है और इनके जो स्टडी टेबल है उसका हाल भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे हैं। एक है 9 साल का और दूसरा है 4-4.5 साल का। तो आपको पता है फिर बच्चे खेल कूद में ही सारा पढ़ते भी हैं और खेल कूद में ही पढ़ते रहते हैं। और मैं इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं करती हूँ कि उन्होंने कमरा ख़राब किया, सेटिंग ख़राब की। कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन इनको फ्री रहना ज़रूरी है क्योंकि वैसे भी इतनी जगह तो है नहीं हमारे पास। तो ये एक कमरा जो है इसको मैंने बिल्कुल ही तकरीबन ख़ाली कर दिया है। पहले आपने देखा था कि यहाँ एक अलमारी रखी थी, लेकिन वो भी जब से ये सफलक को बुखार हुआ तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अलमारी भी यहाँ से हटा दो ताकि पूरा कमरा हमारी नज़र में हो और कोई मच्छर छुपने की भी जगह ना रहे। तो ऐसा ही किया मैंने। और अब यहाँ सिर्फ चारपाइयाँ हैं और ये हम कमरा जो है ये ऑल इन वन है। यहीं हम बैठते हैं, यहीं बच्चे पढ़ते हैं, यहीं हम खाना खाते हैं, यहीं हम सोते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये कमरा हवादार है और रोशन है। दूसरा बराबर में ही बेडरूम है, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है क्योंकि वो थोड़ा रोशन कम है। रोशनी उसमें सिर्फ एक खिड़की है रोशनी के लिए और वो है डक की तरफ। तो डक में से इतनी रोशनी आती नहीं है, तो इसलिए वो वाली साइड तो बंद ही रहती है। तो इसलिए लाइटिंग की रोशनी पे ही उसमें गुजारा किया जाता है और बाकी जो है ना उसमें इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं है। तो हम यहाँ बैठे रहते हैं। यहाँ थोड़ा सा ये कमरा खुला भी है और बस यहाँ और फ्रंट पे भी हैं। जैसे ही हमारे घर में एंटर हो जाओ तो ये कमरा सबसे पहले आता है। ये जो चारपाई आप देख रहे हैं इसकी भी अब कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है। ये जैसे आई थी, यानी अम्मी ने मुझे गिफ्ट की थी ना, जब हमने ये घर लिया था अम्मी ने मुझे ये दोनों चारपाइयाँ गिफ्ट की थी। तो वो दूसरी चारपाई जो थी वो तो पहले ही टूट गई थी, यानी उसकी पट्टियाँ टूट गई थी। तो उसके लिए मैं पट्टियाँ ला के ख़ुद ही मैंने उसको जो है ना ये बुनाई उसकी की है। तो इसकी भी अब मुझे करनी पड़ेगी, पट्टियाँ लानी पड़ेंगी क्योंकि इसकी पट्टियाँ टूट गई हैं। लेकिन फिर भी अभी भी गुजारा चल रहा है तो मैं इसके ऊपर चादर डाल के गुजारा कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना तो इनकी उछल कूद चारपाइयों पे ज़्यादा रहती है। तो इसलिए हमारी चारपाइयों पे अक्सर आपको चादरें नज़र नहीं आती हैं। सुबह सुबह मैं डाल लेती हूँ लेकिन आगे ज़्यादा देर तक ये रहती नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ किचन वगैरह में तो दूसरे कमरे में या ऊपर, तो फिर ये बच्चे चादर हटा के ना चारपाइयों पे उछलना शुरू कर देते हैं और यही रीज़न है ये पट्टियाँ टूटने का। दूसरा ये कोई धूप में तो नहीं रही हैं कि टूट जाए या ख़राब हो जाए, लेकिन कमरे के अंदर ही हैं। पर ये हो गए हैं, इनको भी 4 साल हो गए हैं। तो अब मैं जल्दी से इस पे चादरें वादरें डाल लूँगी। और झाड़ू जो है ना वो मैंने रात को ही लगा दी थी। तो नीचे से सारी फ्लोरिंग साफ़ है, पूरी फ्लोरिंग पे मैंने जो है ना रात को सोने से पहले झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि ये लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ रहे थे। आप देख रहे हैं फ़र्श साफ़ है, तो अभी मुझे झाड़ू लगाने की सुबह ज़रूरत नहीं है। जब मैं रात को सोने से पहले झाड़ू लगा लेती हूँ ना तो फिर सुबह सिर्फ सेटिंग कर लेती हूँ। और अगर झाड़ू नहीं लगा पाती तो नाश्ते के बाद मैं झाड़ू उठा लेती हूँ, या फिर नाश्ते से पहले, अक्सर मैं नाश्ते से पहले जो है ना झाड़ू कर लेती हूँ और फिर नाश्ते के बाद सेटिंग। तो आज तो मैंने रात को ही झाड़ू लगा दिया था। और ये किचन का आप हाल देखें, ये नाश्ते के बाद का हाल है, ये नहीं कि ये रात को तो मैं सारा, आपने देखा है कि मैं साफ़ करके बर्तन धो के फिर जो है ना सोती हूँ। लेकिन ये है कि सुबह जब नाश्ता हो जाता है ना, ये नाश्ते के बाद का ब्लास्ट है जो किचन का ये हाल हुआ है। तो अभी इसको भी मैं फटाफट से जो है ना सेट कर लेती हूँ। ये देज का आपने देखा जो मैं लेकर गई हूँ, मैंने फ़्रिज लिया ही बड़ा वाला इसीलिए था कि मैं जो है ना ये जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं ये ना मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं, ना ही अब मैं पसंद करती हूँ। ख़यालात आस्ता आस्ता फिर मिलने भी लगते हैं ना, तो मुझे भी अब जो है ना प्लास्टिक वाली चीज़ नहीं अच्छी लगती, क्योंकि वो नहीं अच्छी होती है, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ये जो पानी की बोतलें आपको कुछ नज़र आ रही हैं ना, कुछ अरसे के लिए हैं, क्योंकि ये भी मैं हटाने वाली हूँ।
शीशे के तो नहीं रख सकती, लेकिन ये है कि मैं स्टील के जग वगैरह और स्टील के बोतलें ला के रखूँगी, लेकिन जो है ना प्लास्टिक की हटाऊँगी। तो अभी मैं बर्तन धोने लगी हूँ। बर्तन भी जो नाश्ते वाले जमा हुए थे वो भी मैं धो रही हूँ, और आज मैं इनको ज़रा ऐसे स्टाइल में धोऊंगी। वैसे मैं रोज़ ही ऐसे धोती हूँ, लेकिन ये है डिश वॉश जो मशीन होती है ना, डिश वॉशर, तो उसके स्टाइल में धो रही हूँ। यानी सबसे पहले मैं सारे बर्तनों को रिंस करती हूँ, उसके बाद से मैं सिंक साफ़ करके धो के, और फिर जो है ना इसमें सारे बर्तनों को डिश वॉश सोप करके सारे इसके सिंक के अंदर जमा कर लूँगी, और फिर उसके बाद रिंस करके बाहर निकाल लूँगी और सूखने के लिए छोड़ दूँगी। तो सूखने के लिए मैं उस बॉल को यूज़ करूँगी, ब्लू वाला जो बॉल है, या फिर मैं दूसरा ट्रे वगैरह भी नीचे रख लेती हूँ, क्योंकि अगर जाली में रख दिया ना तो जो पानी होता है वो निकलता रहता है, और फिर ये शेल्फों से नीचे जो कैबिनेट्स है ना उनकी लकड़ी को ख़राब कर सकता है। इनकी लकड़ी दूसरी वाली लकड़ी तो है नहीं जो प्योर लकड़ी होती है, जो पानी से ख़राब नहीं होती। ये तो शीट वाली लकड़ियाँ हैं, तो ये ख़राब हो जाती हैं। तो आपने देखा मैंने सबसे पहले सारे बर्तनों को रिंस किया, और रिंस करने से ये होता है कि जो ये स्क्रबर है ना, इसमें ज़्यादा खाने के पार्टिकल्स नहीं जाते हैं। खाने के पार्टिकल्स रिंस करने से पहले ख़त्म हो जाते हैं, चले जाते हैं। उस वक्त मैं ये स्क्रबर नहीं यूज़ करती हूँ, हाथ से ही उनको रिंस कर लेती हूँ। और जो भी उसमें चिकनाई लगी होती है, खाने की चीज़ें लगी होती है, वो तो मैं बराबर में मतलब नीचे जो इस कैबिनेट्स के वो है हैंडल है, उसमें मैंने शापर लटकाया होता है। भले वो बुरा लगे कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि वो कन्वीनियंट रहता है। उसी वक्त मैं उसमें चीज़ें डाल देती हूँ, और फिर जब मैं यहाँ से निकलती हूँ तो फिर मैं उठा के ऊपर डस्टबिन में डाल लेती हूँ। डस्टबिन मैंने ऊपर सीढ़ी पे रखा हुआ है, किचन में मैं डस्टबिन नहीं रखती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे स्मेल आती है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ये नहीं कि मैं बड़ी साफ़ सुथरी हूँ, बस ये है कि डस्टबिन जो है ना जरासीम भी डस्टबिन के साथ ज़्यादा होते हैं, और मुझे डस्टबिन किचन में वाली जगह में नहीं अच्छा लगता। किचन खाने पीने की जगह है, यहाँ डस्टबिन नहीं होना चाहिए। तो जितना भी खाने पीने का जो कचरा जमा होता है वो मैं फ़ौरन शापर में डालती हूँ, और जैसे ही मैं निकलती हूँ अपने साथ लेके जाती हूँ। ये नहीं कि वो लटका रहता है सारा दिन, उसको मैं ऊपर जाके डस्टबिन में डाल लेती हूँ। अच्छा, तो ये बर्तन मेरे रिंस हो गए सारे, और ये जो कढ़ाई फ्राई पैन है, इसमें हलवा वो किया था, गरम किया था, तो वो उसके साथ लगा हुआ है। उसको थोड़ा सा पानी डाल के नरम करने के लिए छोड़ दिया है। और नीचे जो फ्राई पैन आपको नज़र आ रहा है वो इसलिए छोड़ा है कि वो अंडे वाला है, और अंडे वाले बर्तन को सबसे एंड में मैं धोती हूँ, ताकि फिर दोबारा मुझे बर्तन ना धोने पड़े। और ये जो आपको मोटी सी तार नज़र आ रही है बोर्ड, वो उसी जो अभी मैंने आपको स्विच बोर्ड दिखाया ना, उसकी ख़राबी का नतीजा ये जो तार है ना, ये इस स्विच बोर्ड की ख़राबी की वजह से, क्योंकि ये स्विच बोर्ड जल गया है, तो अब हमें ये तार लगानी पड़ती है हर चीज़ के लिए। अपने ये जो फ़िल्टर है इसके लिए भी, चूल्हे के लिए भी। किचन भी हमारा क्लीन हो गया है। झाड़ू तो मैं पहले ही लगा चुकी हूँ, सिर्फ जो सामान था जो ब्लास्ट हुआ था नाश्ते का, उसको मैंने समेट लिया। तो अब हमारा किचन भी तकरीबन हो चुका है, तकरीबन नहीं सारा ही हो गया है। तो ये ड्राई चिलीज़ है, जो बच जाती हैं मिर्चें जो इस्तेमाल में नहीं आती, छोटी छोटी होती है, तो वो मैं इस तरह से साइड में डालती रहती हूँ। वो ड्राई हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे वो जो कड़वी वाली होती हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा मौसम आ जाता है ना कि मिर्चें एकदम मीठी हो जाती हैं, लगता ही नहीं है कि ये मिर्चें हैं। फिर ये वाली मिर्ची यूज़ करती हूँ मैं। तो अभी ये वाली मिर्ची आप देख रहे हैं, इस तरह की मिर्ची जो आती है ना, वो तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती। अभी आया है सौदा तो मेरा सारा ही ख़त्म है। तो कल मैं जाऊंगी इम्तियाज़, वहाँ से सारी ग्रॉसरी करूँगी। अभी मैंने सिर्फ आलू और प्याज वगैरह मंगवाए थे, क्योंकि नीचे जो है ना जो फेरी वाले होते हैं वो लेकर आए थे। फेरी वाले कहते हैं या क्या, रेडी वाला आया था। तो प्याज भी अच्छे मिल रहे थे, आई थिंक 100 रुपये के 2.5 किलो, और 100 रुपये के आलू, इस तरह से। तो मैंने इनको कहा कि जल्दी से ले आओ, क्योंकि आलू भी ख़त्म है। तुम लोग जैसे ही बादल देखते हो पकोड़े मांगना शुरू कर देते हो, तो आलू प्याज जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। तो मैंने कहा अब ये इतना ज़्यादा तो है नहीं कि मैं बाद में इनको जो है ना साफ़ करूँ, इनको हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ। इसमें से 1-2 आलू मुझे चाहिए भी पकोड़ों के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मौसम होने लगा है बारिश वाला, तो इन्होंने फिर फ़ौरन पकोड़े मांगने हैं, फिर सब्र करते नहीं हैं। तो प्याज भी बहुत अच्छा आया
है, एक प्याज भी इसमें से ख़राब नहीं निकला। और इसके साथ जो भी थोड़े बहुत जो छिलके लगे हुए हैं वो मैं हटा रही हूँ ताकि ये साफ़ हो जाए। वो जो काटने वाला काम है ना, इसके नीचे बोंड काटना और ऊपर से हेड काटना, ये सही नहीं है। उससे जो है ना प्याज थोड़ा सा मेरा अच्छा नहीं रहा। पिछली बार जो मैंने काम किया था ना, तो वो प्याज कुछ ख़राब हो गया था। इसलिए मैंने कहा अभी मैं सिर्फ़ इसके जो सूखे छिलके होते हैं ना वो हटाऊंगी, बाकी जो है ना रहने दूंगी। और ये जो मैं काट रही हूँ, ये तो पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। जब भी आटे का वो आता है थैला, तो उसको मैं काट के ना फ्रेश नीचे अपने सब्ज़ी वाली जो ये प्याज और आलू वगैरह वाली जाली है, इसके नीचे मैं डाल देती हूँ। इस पेपर की वजह से जो है ना सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है और कचरा भी नीचे नहीं गिरता है। नीचे जाली के नीचे कचरा नहीं फैलता। तो वही हाल हुआ, वही पकौड़ों की ज़रूरत पड़ी। तो ये मौसम जो है ना बन रहा है ऐसा, तो इस बार तो कराची में वो वाली बारिश अभी तक हुई नहीं है जिसमें अक्सर कराची डूब जाता है। तो खैर, ख़बरों वाले बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, ऐसा होता नहीं है। बारिश होती है, पानी भी जमा हो जाता है, गलियों में पानी खड़ा होता है, लेकिन कराची डूबा नहीं होता। लेकिन ये है कि अक्सर जगहों पे शायद ज़्यादा आता हो, लेकिन ये है कि कम होता है, इतना नहीं। जितना ख़बरों में दिखाया जाता है ना, उस पर मैं बिलीव नहीं करती हूँ, उतना नहीं होता है। गलियों में पानी इसलिए खड़ा होता है कि यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम तो आपको पता ही है ना कि क्या हाल है। तो वो हफ्तों जो है ना पानी खड़ा रहता है, वो अभी तक हुआ नहीं है। उतनी बारिश अभी तक नहीं हुई है, बस थोड़ी सी हो जाती है जो कि संभल भी जाती है। तो मुझे तो ये वाली बारिश अच्छी लग रही है, क्योंकि इससे वो वाला काम नहीं हो रहा कि सारे काम धंधे बंद हो जाए, लोग घरों में स्टक हो जाए और निज़ाम ज़िंदगी दरम बरहम हो जाए, वो वाला हाल नहीं है। बारिश भी हो रही है और वो बारिश सूख भी जाती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जो है ना बिल्कुल कारोबार ज़िंदगी ठप हो जाए, वो वाला काम नहीं रहता। तो ये बारिश तो मुझे इस बार वाली अच्छी लग रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं अभी तक कराची में सही वाली बारिश नहीं हुई, लेकिन नहीं, हो रही है बारिशें, लेकिन नॉर्मल उसमें आ गई हैं। जैसे पहले एकदम से हो जाती थी, फिर वो संभाली नहीं जाती थी। तो अब जो इस बार जो बारिशें हो रही है ना, तो इसका तो मुझे मज़ा आ रहा है। तो ये पकोड़े हमारे बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के। अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो फटाफट से उठिए और फ़ौरन से पकोड़े बनाना स्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाकई बहुत मज़े के पकोड़े थे, बहुत ही टेस्टी। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो तो मैंने आपको दिखाई दी। बैटर जो है ना, वो अगर थोड़ा सा थिक होगा ना, तो वो आलूओं के ऊपर बहुत अच्छा सा जो है ना वो तह लग जाएगी। वरना तो खाली वो जो थोड़ा सा पानी, उसमें ज़रा सा भी पानी इसमें ज़्यादा हो जाए ना बैटर में, तो आप आलू डुबोते जाओ, निकालते जाओ, उसके ऊपर कोई बैटर लगता नहीं है और वो पकोड़े मज़े के नहीं बनते हैं, बस आलू आलू ही नज़र आते हैं। तो ये आपने देखा, पकोड़ों के ऊपर पूरी आगे पीछे दोनों साइडों से पूरी मतलब तह लगी हुई है और पूरा। और ये जो आलू है ये भी मैंने बड़े बड़े स्लाइस में काटे हैं। तो मैंने मिर्चों वाले भी 2-3 बनाए हैं अपने लिए, क्योंकि ये मिर्च इतनी कड़वी तो होती नहीं है। दूसरा, मैंने इसमें से बीज भी निकाल दिए हैं, तो ये भी बहुत मज़े के हैं। तो पकोड़े जो आखिर में रह गए थे ना, वो तो सिर्फ आलू के हैं, वो जो आपको वाइट वाला नज़र आ रहा है। बाकी आप देख सकते हैं मेरे पकोड़ों के आगे पीछे दोनों अच्छी तरह से तह लगी हुई है बेसन की। और पकोड़े हों और चाय ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो आप देख रहे हैं सौदा मेरा सारा ही तकरीबन मुकने लगा है, तो इसलिए कल जब मैं जाऊंगी इम्तियाज़, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं जी कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।